Leute, guten Abend, wie geht's? आज की वीडियो हम करने वाले हैं एस गिफ्ट मीन्स देर इज देर आर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, देर इज ए किंग, देर वॉज ए किंग, ये वही चीज है। फाइन। एस गार वो हो गया पास्ट में, देर वॉज ए किंग, देर इज ए प्रॉब्लम, एस गिफ्ट एंड प्रॉब्लम। फाइन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इन तीन एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हिंदी में हमको बोलना है घर में एक टेबल है, तो सीधे सीधे हम बोल देंगे घर में एक टेबल है, ठीक है। किचन में दो थालियां हैं, किचन में चार प्लेट्स हैं, फाइन, ऐसे हम बोल देंगे। मगर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देर इज ए टेबल इन द हाउस, तो ये देर इज एक्स्ट्रा लगता है। फाइन। तो यही चीज जर्मन में एस गिफ्ट बन के आती है, बस इतना ही समझ लीजिए। फाइन। सो एस गिफ्ट einen टिश im हाउस। फाइन। अब इसको हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से करेंगे ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और एक हमारे पास सेंटेंसेस का एक बेस भी हो जाएगा। फाइन। राइट। सो अब ये क्या है, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है। सो उसको हम पहले प्रेजेंस देखते हैं, फिर पास्ट देखेंगे। सो प्रेजेंस में इसका क्या फॉर्म है? एस गिफ्ट मीन्स, अब एस गिफ्ट का मतलब ये मत समझना कि देर, ये सिर्फ सिंगुलर में होगा। एस गिफ्ट का मतलब ये देर इज देर आर, इंग्लिश वाला, ठीक है। फाइन। राइट। सो अब इसको कंजुगेशन नहीं करने लगना है कि नहीं एक से ज्यादा है, सो एस गिवन ऐसा करके नहीं लगा। फाइन, इसका ध्यान है। सो एस गिफ्ट मिल्स, ठीक है। अगर आपको पूछना है घर में दूध है क्या, ठीक है, दूध है क्या, सो जर्मन में कैसे बोलेंगे? गिफ्ट इस मिल्स, क्वेश्चन, या एस गिफ्ट मिल्स, हाँ दूध है। फाइन। एस गिफ्ट रेगल मीन्स देर आर रूल्स। एस गिफ्ट रेगल, रेगल इज डी रेगल, सो प्लूरल, देर आर रूल्स। एस गिफ्ट आउसनामेन, देर आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं करते। सो एस गिफ्ट रूल, एस गिफ्ट रेगल, एस गिफ्ट आउसनामेन, एस गिफ्ट एनीथिंग। फाइन। गिफ्ट इज मिल्स उसका क्वेश्चन बन गया, हमने वर्ब को एक नंबर पे लगा दिया। वस गिफ्ट इज होइटा, वस गिफ्ट इज होइटा, आज क्या है। अभी आज क्या है मैं बोल रहा हूँ तो उसका कोई मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, फाइन। बट मेनली दिस फ्रेज इज यूज्ड व्हेन वी गो टू ए रेस्टोरेंट और वेटर से पूछते हैं आज क्या है, मेन्यू, मेन्यू में क्या है। सो बेसिकली इसका जो सेंस होता है, वस गिफ्ट इज होइटा, सो व्हाट इज टुडे ऑन द मेन्यू कार्ड, दैट इज द सेंस। वस गिफ्ट इज होइटा auf den Tisch, ये भी वही चीज है। आज खाने में क्या है, टेबल पे क्या है, मतलब टेबल पे क्या मतलब इसका, इट्स ए काइंड ऑफ idiomatic यूज। सो was gibt es heute auf den Tisch, was gibt es heute zum Abendessen, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं was gibt es heute zum Abendessen, what is Abendessen, Abend plus Essen, ठीक है, दोनों जोड़ दिया, मतलब इवनिंग का खाना, शाम की रोटी, ठीक है, फाइन। सो वो हो गया हमारा डिनर। सो आज खाने में क्या है, was gibt es heute zum Abendessen। गिफ्ट इज नोइकाइटन, नोइकाइट, ठीक है, ये क्या है, न्यूज, ठीक है। सो गिफ्ट इज नोइकाइटन इज द न्यूज। एस गिफ्ट एन बेडरोम, व्हाट इज बेडरोम, बेडरोम इज टू थ्रेट, बेडरोम इज उसी का नाउन बन गया यूएनजी लगा के, एंड इट्स फेमिनिन, यूएनजी नाउन्स आर ऑलवेज फेमिनिन, सो आई नो। एस गिफ्ट एन बेडरोम मींस देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ नेशनल थ्रेट। फाइन। एस गिफ्ट एन नाशियोनाला बेडरोम, एस गिफ्ट एन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन सेंटेंस, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो एस गिफ्ट एंड प्रॉब्लम, एक से ज्यादा है, सो एस गिफ्ट प्रॉब्लेमा, प्लूरल। एस गिफ्ट काइंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हम निगेट कर देंगे, एंड बिकॉज प्रॉब्लम नाउन है तो उसको हम काइंड लगा के निगेट करेंगे, निश्ट नहीं लगाएंगे, दैट वी नो। एस गिफ्ट काइंड प्रॉब्लम, एस गिफ्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लेमा, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, उसी को हम प्लूरल में बोल रहे हैं। फाइन। अमोंटा गिफ्ट इज काइंड, I'm go sorry. Am Montag gibt es einen Wettbewerb. Wettbewerb is what? Competition. Am Montag gibt es einen Wettbewerb. और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे, एस गिफ्ट शुरू शुरू में कुछ लोग कंफ्यूजन होगा, एस गिफ्ट के आगे क्या होगा, अकुजाटिव होगा, नॉमिनेटिव होगा, डाटिव होगा, क्या होगा। सो इट्स ऑलवेज अकुजाटिव, और ये यहाँ से इस फॉर्म से आपको क्लियर पता चल रहा है। डेयर वेटबेवेर मतलब आइन वेटबेवेर, और अकुजाटिव है इसलिए आइनन बन जा रहा है। फाइन। तो इसका ध्यान रखें। अब मोन्टा गिफ्टिस eine Wettbewerb means on Monday there is a competition. Monday competition नहीं है तो am Montag gibt es keinen Wettbewerb. On Monday there is no competition. Gibt es etwas zu essen? Suppose बच्चा मम्मी से पूछ रहा है मम्मा कुछ खाने को है, सो कैसे बोलेगा, मम्मा gibt es etwas zu essen, ich habe Hunger, give me etwas zu essen, ठीक है, फाइन। सो gibt es etwas zu essen, zu essen is basically infinitive construction, okay, to do something.
प्रिटेरिटो, फाइन। अब इसी का क्या बन जाता है एस गिफ्ट का, एस गाब। सिंपल, जैसे गिफ्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का कंजुगेशन है, सेम चीज एस गाब हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, देयर वाज, देयर वेयर, एक से ज्यादा है या एक है, तो हम दोनों केस में एस गाब ही लगाएंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस में एस गिफ्ट ही लगाते हैं। फाइन, राइट। सो एस गाब einen König, एक राजा था। हिंदी में तो सीधा सीधा बोलते थे एक राजा था, इंग्लिश में देयर वाज ए किंग, जर्मन में es gab einen König, es gab eine Königin, es gab einen Bauer, what is Bauer, फार्मर, किसान, ठीक है। और फिर पार्टी gab es kein Abendessen, मतलब पार्टी में खाना नहीं था। सो आफ्टर पार्टी gab es kein Abendessen, there was no dinner in the party. Es gab eine Bedrohung, there was a threat, there was a national threat. Es gab eine nationale Bedrohung, there was a problem, so es gab ein Problem. Es gab viele Probleme. फीला और फील में अंतर हमेशा समझना चाहिए। फील इज मच व्हेन यू डोंट काउंट, इट्स अबाउट अमाउंट, ठीक है। एंड देन वी यूज फीला व्हेन इट इज काउंटेबल नंबर्स। सो एस गिव फील अ प्रॉब्लम दैट, सो इट्स लाइक मच एंड मेनी, ठीक है। हिंदी में कैसे समझेंगे, कितना और कितने, कितना लोग था उधर, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कितना लोग था उधर, तो आप समझ जाएंगे इसकी हिंदी थोड़ी कमजोर है। कितने लोग थे, सो कितने, कितने आदमी थे, शोले वाला, ठीक है। यू कान से कितना आदमी था, मगर आप कितना चावल खाएंगे, कितनी रोटियां खाएंगे, तो वहां पे काउंटेबल हो गया। फाइन। सो कितना और कितने, दैट इज हो गया फील और फील ऑफ। Es gab kein Problem, there was no problem. Es gab keine Probleme, there were no problems, प्लूरल में वही चीज। Am Montag gab es einen Wettbewerb. On Monday there was a competition. So the basic gist is that English में हम जो चीज बोलते हैं, there is, there are, there was, there were, वही चीज है। और इन एग्जाम्पल्स के साथ हमको ये स्पष्ट हो गया कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे बनते हैं, किस किस सेंस में हम यूज करते हैं। फाइन। Es gab viel zu tun, there was a lot to do. सपोज आप कहीं पे गए, फिर वहां पे कोई दोस्त पूछ रहा है वहां पे क्या क्या किया, देन यू से es gab viel zu tun, वहां पे करने को बहुत कुछ था, ठीक है। there was a lot to do. Es gab keine Verzögerung, Verzögerung is what, Verspätung, delay, ठीक है। और इसी से फ्रेज बनता है, der Zug hat eine Verspätung von 2 Stunden, मतलब the train has, the train is running late by 2 hours, वो चीज होता है Verspätung, Verzögerung is delay. Es gab keine Verzögerung means there was no delay. Es gab eine Verzögerung means there was a delay. Im Haus gab es nichts zu essen. So nicht और nichts में अंतर हमको पता होना चाहिए। Nicht is not and nichts is nothing, ठीक है। So im Haus gab es nichts zu essen, मतलब घर में खाने को कुछ नहीं था। In the house there was nothing to eat. Fine, राइट। और इसका परफेक्ट भी बनता है, परफेक्ट इसलिए बनता है, इन जर्मन लैंग्वेज, इन स्पोकन जर्मन मेनली, मोस्टली वी प्रेफर परफेक्ट इंस्टेड ऑफ पास्ट टेंस, मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। सो es hat einen Unfall gegeben, सो इसका सेंस वही रहेगा, देयर वाज, देयर वेयर, कभी कभी हम देयर हैज बीन भी लगाते हैं, मगर उसको उस तरीके से आप इंग्लिश में हिंदी में सीधे सीधे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसके सेंस को समझना। Es hat einen Unfall gegeben, मतलब there was an accident, ठीक है। hat es auch Toten gegeben, Tota is what, tot is dead, उसका बना नाउन dead tota, ठीक है। Substantive Verum करेंगे आगे। फाइन, जब किसी और चीज से नाउन बनता है, that process is called substantive Verum. फाइन। So hat es auch Toten gegeben means that were there also casualties, इसको बोलते हैं ना casualties, मतलब लोग मरे भी थे क्या, were there also deaths। Hat es auch Verletzten gegeben? What is verletzt? So Verletzen, verletzt का partikel zwei बना, verletzt और उसका नाउन बन गया, मतलब वो आदमी जिसे चोट लगी हो, जैसे इंजर, इंजरी, इंजर्ड, वही इंजर्ड पास्ट पार्टिसिपल भी है और नाउन भी है, ठीक है। Hat es auch Verletzten gegeben? फाइन। सो इन चीजों के साथ हमने es gibt, es gab के कई एग्जाम्पल देकर हमने समझ लिया इसका यूज कैसे करते हैं। फाइन। एंड दिस वीडियो विल बी गोइंग इन द A2 का प्लेलिस्ट।
हमने A2 का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और अभी तक पढ़ाते पढ़ाते हमको लगा कि जो पिछले हमने कई सारे वीडियोस कवर किए हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स A2 के थे, तो उसको हमने A2 में डाल दिया है। बाकी A2 के वीडियो आगे आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडियोज।